तो चलिए भैया आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप ऑल गुड। आप सभी खैरियत होंगे। अगेन गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए फिर और मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक। ठीक है, अगेन गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है क्या नहीं। और जैसे कि मैंने बताया है, हमारी टीम कितनी व्यस्तता होने के कारण पीडीएफ में थंबनेल लगाना आज भी भूल गए। फिर ये मुझको जैसे तैसे करके काम चलाना पड़ा। ये खुद से ही लिखा है इतना। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना ले। ठीक, वो मैं उनको बोल दूंगा। चलिए, तो आज है हमारा एनटीपीसी का लेक्चर नंबर थर्ड। कौन सा लेक्चर है? आज है हमारा एनटीपीसी का लेक्चर नंबर थर्ड। रुक्मणी पब्लिकेशन से है, 2025 वॉल्यूम थर्ड। कौन सा है? वॉल्यूम थर्ड है। एग्जाम हमारा 5 जून को है। 5 जून से स्टार्ट है सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो लेट्स से क्लियर है? ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी इंग्लिश की क्लासेस अभी कंटिन्यू हो जाएंगी। आफ्टर 1 वीक इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। एंड यदि वन शॉट आपको ज्योग्राफी का मिलेगा इसका। ठीक है, ज्योग्राफी का वन शॉट मिलेगा एनटीपीसी के लिए। फिर आपको साइंस का एक दिन वन शॉट मिलेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ठीक है, 300 क्वेश्चन आई थिंक इनफ रहेंगे। ठीक, और पीपीटी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिवाइन गुरुकुल के नाम से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, अब वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। और तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मुझे। और नेक्स्ट मंथ हमारे फॉर्म आ जाएंगे एसएससी के भी। और हाँ, अब इसके मैं आपको लगभग लगभग 15 सीबीटी 1 करा दूंगा। ये जितने भी हो गए 5 जून से पहले पहले जितने भी सीबीटी 1 के टेस्ट होंगे रुकमणी के, मैं करा दूंगा। ठीक है, जैसे ही सीबीटी 1 के कंप्लीट हो गए, फिर मैं आपको सीबीटी 2 के करा दूंगा। ठीक है, सीबीटी 2 के और आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस हमारे फिर कंटिन्यू हो जाएंगे दोबारा से अगेन। ठीक है, और जो मैं साइंस के लेक्चर या फिर साइंस के नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, वे एनटीपीसी ग्रुप डी आप किसी भी एग्जाम को देना, हर एक एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, शिव का नर्तक क्या है? शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? ये निर्माण किया था हमारा चोल वंश ने। किसने किया था? चोल वंश में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और यहाँ से कोई इंपोर्टेंट है? ये तिरुपति स्थल चिदम्बरम मंदिर स्थित है, नटराज मूर्ति है। और यह मूर्ति किसकी बनी हुई है? जो नटराज मूर्ति है, यह मूर्ति बनी हुई है हमारी कांस्य की। किसकी बनी हुई है? यह मूर्ति हमारी कांस्य की बनी हुई है। और ठीक है, वस्तु निचोड़ कहा जाता है। और राजेश्वर, एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, राजेश्वरम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है? तो जी हाँ, बिल्कुल, जो राजेश्वर टेम्पल है, राजेश्वर टेम्पल जो है वो इंडियाज लार्जेस्ट टेम्पल है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ का, और उसमें क्या कहा है कि साइन ए बराबर 15/17 लंबटेकरण है। साइन बी 7/25 है। और तो पूछा है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी का है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट मेरे याद है, तो मैं तो डायरेक्ट लगाऊंगा। ठीक है, ओके। गोट इट। चलिए, तो फिर साइन यदि मेरा 15/17 है, यदि मैं ऐसे कर्ण निकालूं, फिर ये आधार निकालूं, तो एक ट्रिपलेट होती है 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट। ऐसे है 7/25, तो 7/25 के साथ एक ट्रिपलेट होती है। कौन सी बताओ जरा? 7/25 के साथ कौन सी ट्रिपलेट होती है? 7/25 के साथ होती है मेरी ट्रिपलेट 7, 24 और 25। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले में साइन ए साइन बी तो है, लेकिन कोस ए कोस बी भी तो चाहिएगा। कोस ए कोस बी चाहिएगा। यहीं रखो बेटा, और यहीं बैठो आप। ठीक है, कोस ए कोस बी भी तो है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। तो साइन ए की वैल्यू होगी कितने हमारे पास? हम्म थोड़ा छोटा कर लूँ? कर लो जी, बोल देख रहे हो उनको, कर लो जी बस। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो साइन ए की वैल्यू है मेरे पास 15/17
एंड कोस बी की वैल्यू है मेरे पास 24 × 24/25 प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोसे साइन बी। कोसे की वैल्यू है 8/17 मल्टीप्लाई 7/25। कुछ कट रहा है कहीं? कटता है लेकिन ये बीच में प्लस है तो ये कटेगा नहीं। चलिए कहीं कुछ नहीं कट रहा है तो फिर तो डायरेक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा। यदि मैं 17/25 लूँ और इधर से भी मैं 17/25 लूँ तो एक बात तो तय है कि 17/25 का एलसीएम मेरा 4825 आएगा। मैं फाइनल नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ऑप्शन उठाऊंगा अब। 425, तो 425 तो आंसर में आ जाएगा ही। ठीक, लेकिन मैं और ऊपर क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं वो देख लेता हूँ जरा। जब मैं ऊपर चेंजेस करता हूँ तो 17 से 425 कितनी बार कट सकता है? बताइए। 17 × 17, 17 × 2 = 34। कितना बच जाएगा यहाँ से मेरा? 8, 85, 17 × 5 = 85, यानी कि 25 × 15 हो जाएगा ऊपर। बिल्कुल भैया जी, 25 × 15। और मैं फिर लिख सकता हूँ इनका, ओके ओके ओके, फिर ये, और उसके बाद में 8 का 8 56 फिर करूँगा, सेम प्रोसेस ही आएगा इनके साथ। तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। और जब मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करूँगा तो मेरा ये कितना बैठेगा? ये फाइनली आएगा फिर मेरा लास्ट में कितना? ये फाइनली बनेगा मेरा लास्ट में 360 के आसपास प्लस 56। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मैं बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा मेरा? 416, यानी कि एक ऑप्शन है 416। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि नैन्सी कहे यदि नैन्सी कहे एनी के पिता रामपाल, क्या है? एनी के पिता रामपाल मेरे ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र है, तो बबली जो एनी की बहन है मार्क से किस प्रकार संबंधित है? तो बताइए मार्क से वो किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मार्क से किस प्रकार संबंधित है? वो मार्क की क्या लगी? पोती। नेक्स्ट, x1 x2 x3 x1 x2 x3 डैश डैश xn में n प्रेक्षणों का मानक विचलन। यदि आपको फॉर्मूला याद है ना भाई तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। फॉर्मूले पर टिक करो आंसर, नेक्स्ट आगे बढ़ो। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति, कौन से एजुकेशन पॉलिसी विलियम हंटर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए विलियम हंटर कमेटी का गठन गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह गठन हुआ था मेरा 1882 में। ठीक है। कौन लाया था इसे 1882 में? बूट्स डिस्पैच 1854 में लाया गया। एक और कमेटी थी मैं बता रहा हूँ अभी, वो 1884 में आई थी, ठीक है, जिसका नाम था बूट्स डिस्पैच। ठीक है। और राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ इसी वर्ष। आर के राधा कृष्ण राधा कृष्ण आयोग कमेटी का गठन हुआ था हमारा 1948। रिलेट करो। जब 1948 में होता तो 1906 में क्या होता? 1906 में होता बंगाल का विभाजन। नहीं, 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और 1905 में होता बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है। और कुछ यूजीसी की स्थापना हुई 1953 में, लो ये भी लिख देता हूँ मैं। यूजीसी की जो इस्टेब्लिश हुआ था वो होता 1953 में, यानी यूजीसी की स्थापना कभी 1953 में। बस ऐसे इसके लिए इतने बहुत है। ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 कि 3.24 डिवाइड बाई 0.002 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। 3 2 4 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 2। जब मैं काटा पेटी करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग 162 के आसपास। 162 मल्टीप्लाई 0 यानी 1620 है कहीं पे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिवाइड वाला यही भी कर दोगे? अरे कर लोगे ना भैया। हम्म। भाई इसको करने के लिए क्या चाहिएगा? कुछ भी तो नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे लिखो ना आप इसको, 5922 डिवाइड बाय 987। 8 और 7 15 और 9 24। और 2 और 2 4 9 13 और 5 18 कट जाएगा ये तो 3 से। 3 का रूल लगाओ। जब 3 का रूल लगाओगे आप, और न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पूरा ही कटेगा। नोट है 72। ये कितना है मेरा? ये है 592। जब मैं इसको काटूंगा तो ये आई थिंक मुझको लग रहा है कि 6 टाइम्स कंप्लीट ही कट जाएगा। तो 6 - 2 करेंगे कितना? 4 आ जाएगा। 4 आंसर। निम्न में से कौन सी अनुभवी फिल्म अभिनेता का निधन 25 दिसंबर 2015 को हुआ था?
तो बताइए 25 दिसंबर 2015 को किसको होता? ये थी साधना जी। नेक्स्ट, कुछ जानवर कोयल है, कुछ जानवर गाते हैं। कुछ कोयल गाती है, कोई भी जानवर कोयल नहीं है, फिर कुछ जानवर गाते हैं। देखिए एक बात तो तय है कि कोयल पक्षी है, ठीक है, जानवर तो है नहीं। और जब कोयल पक्षी है तो जब हम सोल्व करते हैं इसको, पक्षी को देखते हैं, भाई उसने बोला कुछ तो है ये, कुछ तो है सिंगर यानी कि जो गाते हैं, और कुछ है तुम्हारे जानवर, एनिमल्स लिख लेते हैं, एनिमल्स। एंड देन कुछ है, कुछ बोला ना, कुछ है कोयल यानी कि स्पैरो। तो क्या पूछा उसने? तो कुछ सिंगर है, बिल्कुल ठीक है, कोयल गाती है, बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं अभी कौन सा है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। कोई भी अनुसरण नहीं करता है, केवल तीसरा अनुसरण करता है, या फिर केवल दो अनुसरण करता है। तो बताइए कौन सा अनुसरण करता है जी? केवल तीनों अनुसरण करते हैं। बताइए। पक्का हाँ, तीनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलें। एक क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन पक्का। किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही कीजिए। चलिए तो फिर बदल देते हैं और सही कर देते हैं। तो कितना है? 16। 16 +4, कोई दो चिन्ह बदलते हैं, एंड ×2, ×2 -21 और डिवाइड बाय 7। जब से 7 से करेंगे, 7 3 21 पूरा कटेगा ये मेरा यहाँ से 3, फिर हो जाएगा मेरा 4 × 2, 4 × 2 होगा मेरा 8, तो 16 और 8 -3, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24, 24 में 3 गया 21। तो ये तो बात हुई ठीक। लेकिन पर हमको क्या बदलने हैं? हमको चिन्ह बदलने हैं। तो हमने चिन्ह में तो हमने क्या किया, ये वाला चिन्ह चेंज किया था। नेक्स्ट, अपोलो 11, देखो पिछले को एक में था अपोलो 10, तो एक क्वेश्चन अपोलो से कन्फर्म आएगा भाई, तो अपोलो को अच्छे से तैयार कर लेना। अपोलो 11 द्वारा चांद पर छोड़ी गई पट्टिका में लिखा था कि वी केम इन फॉर ऑल मैनकाइंड। बताइए क्या लिखा था? वी मेक इन पीस। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, माध्य मतलब n+1 बटे 2। फॉर्मूला में 2 लिखो, n की वैल्यू 15 गुना 16 लिखो बटे 2, 15 अट्ठे 105। रिलेट करो थोड़ा, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 105। और उसने क्या पूछा था हमसे? उसने पूछा था हमसे माध्य, तो 105 से ये आ जाएगा मेरा यहाँ से। और माध्य किन का? 15 का, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 अट्ठे 105, क्वेश्चन यही हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? मतलब सबसे कम भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो सबसे कम आते हैं रायपुर में, ठीक है, ओके, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गैस लॉ में कौन सा भाग सर्वाधिक ग्राम होता है? बताइए गैस लॉ में कौन सा भाग सर्वाधिक ग्राम होता है? क्वेश्चन नंबर 14। तो गैस लॉ में सबसे ज्यादा भाग ग्राम होता है जो नीला सा पार्ट होता है उसका। नेक्स्ट है, मिस्टर सुदर्शन एक बस 15% की हानि पर 22,500 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ कमाने के लिए, भाई मैं नहीं कराऊंगा, सेम है सेम पिछला क्वेश्चन, 15% सेम लाभ है और सेम हानि है, तो मुझको तो लगता नहीं कि मुझे कराना चाहिए। मैं सिर्फ आंसर पिक करूंगा और खुद कर लेना, बताया हुआ है पिछली वीडियो में, जाके देखो। नेक्स्ट हो गया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन तो पढ़ लेने तो। हाँ, इंजीनियर की डिग्री किसी भी राष्ट्र के सेवा युवक की पहली पसंद है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इंजीनियर में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, नीचे दिए गए, हाँ इंजीनियर में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, ये मैं एग्री करता हूँ। केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, ऐसे तो कुछ नहीं कि पहला है। एक बहुभुज में बाह्य कोण 40 डिग्री का है, और पूछा है, कल भी में एक क्वेश्चन था ऐसा, और आज फिर है एक क्वेश्चन ऐसा। तो मैं क्वेश्चन का सीधा फॉर्मूला फॉर्मेट तैयार कर देता हूँ इधर। क्या है? 140 = n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। बस हमें वो n का मान निकालना है, और n का मान कितना आएगा? n का मान आ जाएगा मेरा यहाँ से 9। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाए? द फ्लाइंग सिख। रेखा एक्स को चित्र 1 2 3 4 में से किसी एक की सहायता से पूरा किया जा सकता है, बताइए। भाई ये पार्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा। अब जब ये पार्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा,
ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे मिलेगा। तो ढूंढो कहाँ है ऐसे ऐसे। दिखाई दे रहा कुछ? सी विल बी द राइट आंसर। 1788 2235 का HCF ज्ञात करे। तो 1788 और 2235 का HCF क्या होगा, बताइए। जब मैं इसके टुकड़े करूंगा तो कितने में जाएगा? 4 इंटू से तो जो कटेगा ही कटेगा। चलो 149 से देख लेते हैं, एक बार जाता है क्या? 149 से 9 4 13 और 1 14 है, बिल्कुल नहीं जाएगा। और 4 और 1 5 और 8 5 13, इससे भी नहीं जाएगा। 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 2 12, ये 3 से जाएगा। 8 8 16 और 1 17 7 24, दोनों T1 से जाएंगे। जब 4 4 8 और 8 16, ये भी 3 से जाएगा। 7 और 4 11, 11 और 4 15, ये 3 से जाएगा, यानी कि ये है फिर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट है, 8 मिनट 20 सेकेंड। लो नेक्स्ट, 1000 की पावर माइनस के 3 से 3 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा? भाई ये 10⁻³ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। तो 10⁻⁻1 को क्या लिख सकता हूँ? 1/10, 1/10 लिख सकता हूँ, तो 1/10 उत्तर लगाओ ना फिर। ये माइनस का है ना, 3 से 3 कट जाएगा, ये होगा 10⁻⁻1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं। एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/x। नेक्स्ट, यदि कोट एक्स बराबर कितना है मेरा? 5/12। 5/12 का मतलब है 5 12 13, ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल एट है मेरी, 5 12 13। और जब 5 12 13 ट्रिपल एट है, तो क्या पूछा उसने? साइन एक्स और 10x। तो इस हिसाब से साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा? 12/13। और 10x का, 10x हो जाएगा मेरा 12/5। एलसीएम 13 5 का 65, एलसीएम ले लो आप। 13 पंजे 65, 12 पंजे 60 लिख लेते हैं। 5 12 12 144। 5 12 12, भाई सॉरी 5 13, 13 12 करेंगे तो 156, सॉरी सॉरी 156, तो कितना आ जाएगा? 216/65 है कहीं ऑप्शन में है तो। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो बताइए सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर एप्पल ही था, हाँ, एप्पल फर्स्ट। ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायता करते हैं। तो कौन सा है? वो आइकन्स है, क्लियर दिखाई देता है। जैक्सन ने हम अमी से कहा कल मैंने अपनी दीदी, जैक्सन ने अमी से कहा कल मैंने अपनी दादी की लड़की के एकमात्र भाई को हरा दिया। वाह, जैक्सन ने एमी से कहा, कहा कल मैंने अपनी दीदी की लड़की, यानी अपनी बहन की लड़की के एकमात्र भाई को हरा दिया। तो क्या लगेगा? 26, चचेरा करके कुछ लगना चाहिए, पिता। जैक्सन ने जिसे हराया वह कौन था? ओ, जैक्सन ने जिसे हराया पिता था भाई। नेक्स्ट, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 और चौड़ाई भी 6। वाह, लंबाई भी 6 है और चौड़ाई भी 6 है। तो विकर्ण का फॉर्मूला है क्या? एल स्क्वायर प्लस आर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला आयत के विकर्ण का। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला यही है भाई, डायगोनल का। अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 6√2 लिख सकता हूँ क्या मैं? 6√2। आगे बढ़ो। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फिर तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सॉरी, इधर ही इतने ठीक है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। सिंपल। एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? मुझको तो बताना नहीं चाहिए, कक्षा 10 का बच्चा बता देगा। 23। अच्छा ये तो थे ये। यदि तुमसे वो पूछ ले हृदय वेश्म कितना होता है, हृदय में वेश्म बताना, ये कमेंट सेक्शन में बताना आप। बड़ी आयत तुर्क किसको दर्शाती है? अच्छा जी, बड़ी आयत तुर्क किसको दर्शाती है? वर्त उड़िया को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बतानी है। पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। निम्नलिखित रेखा में छोटा सॉरी चित्र में छोटा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्हें फ्रेंच आती है। त्रिभुज चाइनीज जानने वाला को, बड़ी आयत तुर्की जानने वालों को, वर्तुड़िये को दर्शाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 30 से 32 तक जाएगा सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बताइए जी, कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं?
करना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे बता दो। करता हूँ फिर अभी, देन तुमको बताता हूँ। 2 सेकंड दो बस। हम्म। केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को पहले निकाल लेते हैं इनमें से। कौन कौन है जो एक ही भाषा बोलते हैं? तो कौन कौन है जो एक ही भाषा बोलते हैं? एक तो 10, ये बिल्कुल एक ही भाषा बोल रहा है आपका। तो 10 प्लस, और कौन है? 11, बिल्कुल जी। और और कौन है? 10 हो गया, 11 हो गया, और 12। इसका किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। प्लस, और है कोई? एक 4 है जिसका किसी के साथ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बस ये जोड़ लो, 10 12 22 और 15 37। तो 37 होना चाहिए ऑप्शन। तो 30 का हो गया ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कितने व्यक्ति सभी भाषाएं बोलते हैं? आओ भाई, सभी भाषा भी बुलवाते हैं फिर हम। तो कितने व्यक्ति हैं जो सभी भाषाएं बोलते हैं या नहीं, सॉरी, कितने व्यक्ति हैं जो सभी भाषाएं नहीं बोलते हैं? तो एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, दो भी नहीं, और सभी तो बोलते बिल्कुल नहीं, तो एक ऑप्शन बचेगा 8। देखो आप देख भी सकते हो, ये व्यक्ति है जो कोई भी भाषा नहीं बोलता है। देख लो आप, बोल ही नहीं रहा। नेक्स्ट, कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं? तो कितने व्यक्ति हैं जो फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं? चलिए एक बार चेक करते हैं। तुर्की हो गया ये। अच्छा जी, फ्रेंच चलो चेक करो। फ्रेंच, फ्रेंच इसमें भी है, फ्रेंच ये रहा। तुर्की भी बोलता है, चाइनीज भी बोलता है। ओके, फ्रेंच तुर्की भाषा, चाइनीज तो नहीं बोला ना उसने? फ्रेंच तुर्की बोल सकते, तो ये तो दो दो है। जाहिर खान ने अंतरराष्ट्रीय जाहिर खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अक्टूबर 2015 में संन्यास ले लिया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत के उच्चतम विकेट लेने वाले क्रिकेटर थे। बताइए कितने थे इसके हिसाब किताब में। तो मैं आपको बता दूं, जो जाहिर खान है ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। वाओ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, 2015 में संन्यास भी लिया, और सर्वाधिक चौथे, कितने? चौथे हैं। हाँ, नेक्स्ट मैं सोच रहा था भारत का मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल कितनी संख्या थी? संविधान में कितनी संख्या थी जी 2015 में? कितनी थी? तो और अब कितने हैं आपको मुझे बतानी है, प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फाबेटिकल इंक की सहायता कंपनी नहीं है? कौन सी नहीं है? 35। तो वो तो गूगल होना चाहिए ना, गूगल। कथनों कपड़े, सभी पेन जूते हैं और सभी जूते दीवार है। ये क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगना चाहिए। देखो और तुरंत सोल्व कर दो बस, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। और जब हम ऑप्शन देखते हैं, तो क्या है? केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक या दो का अनुसरण करता है, कुछ भी हो सकता है भैया जी लो। एक नियमित षटभुज की समरूप भुजाओं की संख्या कितनी है? तो समरूप भुजाओं की कितनी संख्या है? इसकी पूछा, षटभुज में 6 भुजा होगी भाई। भारतीय अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हम्म, बताइए इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, बताया भी था मैंने ग्रुप डी वालों को। और ये क्वेश्चन रिपीट होके आ चुका है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होके आ गया है। डब्ल्यू का मान -2 है, एक्स का मान 3 है, और वाई का मान 0 है, और जेड का मान -1/2 है। शायद मैंने कराया भी था। आई थिंक फर्स्ट वाले मॉक में था ना सेम क्वेश्चन। आंसर तो मेरे याद है -4.5। कुछ भी नहीं करना है यार, वैल्यू पुट करना हो जाएगा। जो मुझको ऐसा क्वेश्चन लगता है कि कराना चाहिए, मैं वो बिल्कुल कराऊंगा। लेकिन निम्नलिखित में से, जस्ट 1 मिनट दो आप मुझे भाई, फोन आ रहा है किसी का। हेलो। हेलो। नमस्ते। जल्दी बोल, क्लास चलिए ऑनलाइन। पता नहीं, पापा लेकर जा रहे खेत में। पता नहीं, तो पापा से पूछ ले। पापा होंगे घर। फिर मोटरसाइकिल तो वैसे वो भी नहीं खड़ी रहनी चाहिए। तू कहाँ है? ऑफिस पे आ जाओ, ऑफिस पे, ऑफिस पे।
ऑफिस पर हूँ मैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इसको स्किप बोल दूंगा मैं, कर देंगे। 40। निम्नलिखित में से सल्तनत का सही क्रम बताना है कि सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो सल्तनत का सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश आया। तो क्या हुआ, ये हुआ। मार्क कहता है लिंडा, मार्क कहता है लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मार्क कहता है कि लिंडा मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मार्क का लिंडा से क्या संबंध है, बताइए। बताइए मार्क का लिंडा से क्या संबंध है, फिर ससुर ही लगा, है ना, ससुर, हाँ। भूटान ने कब विदेशी चैनलों को निषिद्ध कर दिया, मतलब बंद कर दिया था, तो कब, 2005 में। मूल प्रतिलिपि की दो अतिरिक्त प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए हिना 3 सीट के साथ 2 कार्बन रखती है। फिर वह ज्यादा प्रतियां प्राप्त करने का निश्चय करती है और पेपर को इस प्रकार मोड़ती है कि सीट का आधा ऊपरी हिस्सा आधे निचले हिस्से के शीर्ष पर आ जाता है। अब वह टाइप करती है उसे कितनी कार्बन प्रतिलिपियां हुई। तो कितनी कार्बन प्रतिलिपियां हुई है, बताइए। 1 2 3 4। अभी कार्बन है तो प्रतिलिपियां तो हुई होगी पक्का। हम्म। चलो देखता हूं मैं भी एक बार अब। हाँ, स्टार्टिंग में ही कुछ क्लू मिलेगा भैया। मूल प्रतिलिपियों की 2 प्रतिलिपियां, और एक ब्लैक, और आधा नीचा आधा ऊपर, तो 4 होगी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कौन नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है, वो है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी, डेन्यूब नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब जो नदी है ये यूरोप की प्रमुख नदी है, मैं आपको ये भी बता दूं। यूरोप की चीफ डेन्यूब रिवर है। ओके। और वॉशिंगटन पोटोमाक नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। लंदन टेम्स नदी के तट पर है। और पेरिस सीन नदी के तट पर है। ठीक है। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 13% धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितना है। भाई जब टोटली दे दिया उसने, फॉर्मूला था मेरे पास वही x+y+x इंटू x² अपॉन, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कितना, 13+13 प्लस 13 × 13 है अपॉन 100%। तो जब सोल्व करते हैं हम, तो आगे कितना आता है, तो 26 + 169 अपॉन 100%। सेम। जब करेंगे, पॉइंट लगा लो, तो 27.96 आ जाएगा क्या उत्तर। आगे बढ़ो। 4 - 3x = 1 है, तो इसका मान बताओ। मुझको तो बताना नहीं है, पीवे क्यों है, बिल्कुल सेम। मैच करने हैं, चलो मैच करा देता हूँ मैं 47 को। जब हम 47 को मैच करेंगे, तो मरकरी को क्या है, मैनी मोटर्स कहा जाता है। अच्छा जी। नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम, बिल्कुल सही बात है जी। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। एंड मिथाइल अल्कोहल वुड नाफ्ता है या फिर वुड नाफ्ता ही है तो फिर। और नेक्रोम, नेक्रोम हो मेरा यही रेजिस्टेंस वायर है। हाँ। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन है, 48। चलिए। हाँ। 44 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही एबीसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। 44 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एबीसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि 40 स्वतंत्र सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल वो सभी सामूहिक रूप से किसी एक ही पार्टी में शामिल होंगे। तो बताइए वे किस पार्टी में शामिल होंगे। क्या एक ही अनुसरण करता है, जी नहीं। क्या अनुसरण, जी नहीं, या तो एक या फिर दो, बस यही होगा। निम्नलिखित में से 4 जोड़ियों में से 3 जोड़े किसी न किसी प्रकार एक समान, एक जोड़ी भिन्न है, तो अलग बतानी है, बस कौन सी है। बताइए कौन सी है। डेरिंग, डेरिंग टिमिड, अच्छा जी। ब्यूटीफुल प्रीटी, अच्छा जी। यूथ अडल्ट, और क्लियर वेग्यू। बस तो ब्यूटीफुल वेरी साइनोनियम्स है, बाकी सब एंटोनियम्स है। नेक्स्ट। मार्किज्म क्या है, मार्किज्म के अनुसार, फोन आज ही आने हैं। मार्किज्म के अनुसार, सॉरी, बीच में फोन आना एक बड़ा कठिन सवाल है, क्या करें, ये तो करना पड़ता है। अब मैं माइक ऑफ कर नहीं सकता।
दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर, मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है, तो बताइए मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर कौन सा है? तो विकास का तीसरा स्तर है समाजवाद। एक निश्चित कूट भाषा में गर्ल को HJSM लिखा जाता है, उसी भाषा में लेडी को क्या लिखा जाएगा? गर्ल को HSM, जी के बाद सीधा H आ रहा है, आई के बाद J आ रहा है, आर के बाद S आ रहा है, तो L के बाद M आएगा, आएगा जी, Y के बाद Z आएगा, आएगा जी, तो ढूंढ लो Z वाला कौन सा है भाई? ऑप्शन Z वाला। वैसे देखो जेड वाले के हिसाब से दो ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो गए हमारे, और BEZ। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? मस्जिद अल अमीर अब्देल कादिर। नेक्स्ट, किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार नवंबर 2015 की नगर पालिका का चुनाव महिलाओं को वोट डालने की अनुमति दी है? तो कौन सा कंट्री है वो? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब से कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप? इराक बताइए किसकी राजधानी है? ईरान की मुद्रा बता दीजिए मुझे, सूडान बता दीजिए, सूडान के बारे में बता दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में एंग्री को 36974, ड्रॉप को दिस 2715 लिखा जाता है, तो ड्रैगन को बताना क्या लिखा जाता है? ड्रैगन। चलिए डी का क्या है कोड? डी का है 2, तो आंसर होगा 2 से स्टार्ट। जब 2 से स्टार्ट तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। आर, आर का कोड कितना है? आर का कोड है 7, और इधर भी 7। तो जब आर का कोड 7 है तो 2 के बाद 7 मिल गया। ए के बाद ए का कोड 3, ए का कोड 3, तो 273 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अब बस एक और चेक कर लो। जी, जी का कोड कितना है? 9। 273 के बाद 9 देख लो, 9 भी दोनों में ही है भाई। अब तो लास्ट के चेक करूंगा मैं बस एन का। एन का कोड है 6, और नीचे है कोई एन है नहीं, तो एन का कोड 6, तो यानी कि कितना आ जाएगा मेरा? आगे बढ़ो। 54 का बी। नेक्स्ट, निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल के वापिस स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है, उसे चलकर जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे, तो हमें बताना है उसे 4 घंटे 20 मिनट चलाना है, कितना टाइम लगेगा उसे? तो उसको टाइम लगेगा 3 घंटे 15 मिनट। डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है, तथा टाइम एंड वर्क से 16 दिनों पूरा कर सकता है। अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हम्म, कितना पूरा करेगा भैया? 1 मिनट, इसका आंसर 3, 1 मिनट जरा देखो, मैं 3 4 45 20, तो ये हो जाएगा 10। और के, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 56। अच्छा, हिमांशु वाला आ गया, तो हिमांशु वाला क्वेश्चन करते हैं। चल जा। मिनट जस्ट आई विल चेक। तो हेलो एवरीवन, गॉट इट? ओके ओके ओके, सॉरी 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 फॉर द दिस। ठीक है, चालू है। हो गई बीच में बस थोड़ी दिक्कत, और कुछ नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, बताइए। अरे बताओ बच्चों। हम्म, तब एकदम बस क्या करें, कुछ घर के काम आ जाते हैं, करना पड़ता है, मम्मी से डांट सुननी पड़ेगी।